हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश मौर्य। आइए आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं कि जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो देखिए, पहला शब्द है एबैंडन। एबैंडन मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। दोस्तों, एक बार हम इसकी वीडियो बना चुके हैं पूरा। ये आवाज़ इसकी थोड़ा स्लो आ गई थी, तो पहला और दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट 10 वर्ड के, तो इसलिए मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वोकाबुलरी फॉर यूपी टेट, सी टेट, एस एस सी, टी जी टी इसके नाम से है। तो क्योंकि ये कम्पिटिटिव और कॉलेज सभी एग्जाम के लिए हैं, अभी समय टी जी टी एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए इसको फिर से बना दे रहे हैं। आप पूरा देख लीजिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। पहला है एबैंडन। एबैंडन भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो वैसे तो आप इसको वोकेबलरी याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करिए। बाकी कुछ लोग निमोनिक टेक्निक से बना याद कर लेते हैं। बाकी रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड के ऊपर भी हम वर्ड पावर मेडी जी की बुक को 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगला आगे और भी वीडियो मिल जाएगी। तो निमोनिक टेक्निक से भी आप याद कर सकते हैं, रूट वर्ड से भी, जैसे भी आपको याद हो याद कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, एबैंडन। एबैंडन माने क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। तो जैसे आप निमोनिक टेक्निक याद करें, अबैंडन, इसमें से निमोनिक टेक्निक में क्या होता है, उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड से हम ट्रिक बना लेते हैं। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से भी। जैसे अबैंडन, बैंडन। तो बैंड मतलब क्या होता है? बाजा। अब कोई बैंड बजाना क्या कर दिया? अबैंडन कर दिया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर तो अबैंडन कर दिया मतलब छोड़ दिया। तो वाक्य में छोटा से छोटा वाक्य बना के उसका प्रयोग करो। इससे आपको बोलना भी इंग्लिश में आ जाएगा, फिर उसका हिंदी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ही ट्रिक बनाए हो तो जल्दी याद आ जाएगा। अब देखिए, अबैंडन, बैंड बजाना अबैंडन कर दिया मतलब क्या? छोड़ दिया। इमेजिन करिए कोई आदमी है, बैंड बजा रहा था, उसमें बैंड पार्टी में रह रहा था, और बैंड को बजाना क्या कर दिया? अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, यानी त्याग दिया। तो इस तरह से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लीव। लीव माने छोड़ना, फारसेक माने छोड़ना, एब्डिकेट माने छोड़ना, ऑब्ज्यूर माने छोड़ना, रिलिंक्विश माने छोड़ना, गिव अप माने छोड़ना। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं छोड़ने के लिए। तो आप मीनिंग जानते रहोगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे फारसेक है, एब्डिकेट है, ऑब्ज्यूर है, रिलिंक्विश, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो अगर किसी को, एक होता है छोड़ना, आप छोड़ोगे नहीं तो पकड़े रहोगे तो होल्ड हो जाएगा। और रिटेन माने भी होता है वैसे बनाए रखना या पकड़े रखना। ठीक, किसी चीज़ पर अपनी पकड़ को बनाए रखो। तो होल्ड और रिटर्न इसके, होल्ड और रिटेन इसके क्या होंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। अवेश। अवेश माने क्या होता है? अपमानित करना। तो अवेश, अवेश में भी आप याद कर सकते हो बेस। ठीक है। अवैस, अवैस मतलब अवैसे, अवैसे काम करोगे तो क्या? अपमानित ही किए जाओगे आप। तो कोई ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वो क्या, सबके द्वारा क्या अवेश किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो अपने हिसाब से, अगर नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक बना सकते हो। अवैस, अवेश मतलब अवैसे, अवैसे काम करोगे जब जो मना किया जा रहा है, तो क्या अपमानित ही होना पड़ेगा। तो ह्यूमिलिएट माने अपमानित करना, डिसग्रेस माने अपमानित करना। ठीक है। इंसल्ट भी अपमानित करना कॉमन वर्ड है। अब देखिए, इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में ऑनर। अगर किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? उसको सम्मान किया जाएगा। तो सम्मान करना का ये होता है ऑनर। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट माने भी सम्मान करना, ऑनर में सम्मान करना। अगला शब्द है अवेस्ट। अवेस्ट मीन्स होता है शर्मसार, शर्मिंदा या लज्जित। अब इससे कंफ्यूज ना होना कि ये अवेश अपमानित करना, तो ये अवेस्ट उसी से बना है, उससे नहीं बना है। उसमें ये बी ए एस सी है, इसमें ए बी ए एस सी एच है, उससे बना है अवेस्ट। ये एडजेक्टिव है। सभी वर्ड सामने हम इस एडजेक्टिव वर्ब ये भी लिख दिए हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होना चाहिए उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स। तो अवेस्ट मतलब एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करती है। तो शर्मिंदा या लज्जित। ठीक है। अवेस्ट, क्लियर। जैसे उसमें याद करते हैं अवेस्ट। ठीक है। अब ऐस की तरह एकदम काम कर रहे हो गधे की तरह, अच्छा काम नहीं किए तो क्या? लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए। तो इस तरह से अवेस्ट मतलब शर्मिंदा या लज्जित होता है। तो इसमें सिनोनिम्स क्या होगा? एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड माने क्या होता है? शर्मिंदा या लज्जित। ध्यान देना कि एम्बैरेस्ड या कई आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाता है। तो इसमें याद ये रखना है कि एम्बैरेस्ड में डबल आर है, डबल एस है। ज़्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं, एक आर दे देगा या तो एक एस दे देगा। तो एम्बैरेस्ड, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी, राइट स्पेलिंग। बाद में हम स्पेलिंग मिस्टेक पर भी एक मतलब वीडियो बना देंगे जल्दी ही, इसलिए चैनल से आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, तो सारी वर्ड पावर की तैयारी इस चैनल पे जो कराई जाएगी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या कॉलेज के एग्जाम के लिए यूज़फुल होगी। बाकी तो इंटरमीडिएट के लिए, बीए के लिए भी इस चैनल पर वीडियो पड़ी है, तो इसलिए कंपटीशनल एग्ज़ाम
को भी ध्यान में रख के बनाया जा रहा है ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो एम्बैरेस्ड मतलब लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। अब देखिए सेमफुल माने क्या होता है, शर्म से पूर्ण होना, यानी जब शर्म से पूर्ण हो, शर्मसार हो, लज्जित हो। क्वाय माने भी होता है लज्जित, ठीक है, या शर्मिंदा। तो थोड़ा जैसे शर्मा रहे हैं किसी बात को किसी से कहने में, तो क्वाय उसको कहते हैं, शर्मिंदा। ह्यूमिलिएटेड माने अपमानित हैं, तो आप लज्जित ही हैं। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट मतलब क्या है, अगर शर्मिंदा नहीं है, आप लज्जित नहीं है, तो कॉन्फिडेंट हैं, आप विश्वास से पूर्ण हैं। मतलब किसी से कुछ बात कहने में आपको कोई भी शर्म नहीं लग रही है, आप अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ जाके कह देंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंट माने विश्वास से पूर्ण होता है, या ठीक है, लज्जित ना होना। वायंट माने भी होता है विश्वास से पूर्ण, मतलब एक आशावादी हैं आप कि हाँ हम कह देंगे, कोई हमको शर्म नहीं लग रही है। तो वायंट और कॉन्फिडेंट ये दोनों शर्मिंदा ना होने के लिए वर्ड है। अगला है अवेट। अवेट माने क्या होता है, कम करना या हटाना। तो अब इसको कम करना या हटाना होता है, अगर नहीं निमोनिक टेक्निक यूज कर सकते हैं अवेट। अब ऐट, ठीक है, अब ऐट को जो है, ऐट मतलब खाना, अब खाना कम कर दिया क्योंकि उसको अपना वेट क्या था, अवेट करना था। अब वेट को उसने क्या कर दिया, अवेट कर दिया, कम कर दिया, हटाना चाह रहा है, ठीक है। तो अवॉइड करना कम कर दिया क्योंकि वो अपना वेट अवेट करना चाहता है, कम करना चाहता है। इस तरह से याद कर सकते हो। लेसन माने कम करना, सिनोनिम्स में लेस माने कम होता है, ईएन जोड़ देने से वो वर्ब बन जाता है। तो लेसन माने होता है कम करना। सबसाइड माने भी होता है कम करना या हटाना। अब देखिए डिक्रीज माने क्या होता है, घटाना होता है। तो घटाना या हटाना है कि अपना जैसे कोई आदमी मूल्य घटा दिया यानी कि उसको कम कर दिया। सबसाइड माने भी कम करना होता है। सबसाइड से सब्सिडी है, सब्सिडी मिल रही है आपको गैस में, तो क्या है आपकी कीमत कम हो जाती है, वापस हो जाता है। तो इस देखिए अब घटाना या कम करना का अपोजिट क्या होगा, रेज माने क्या होता है, उठाना या बढ़ाना। जैसे किस ठीक है मूल्य बढ़ गया या उठ गया, ऊपर उठ गया, तो मतलब क्या, रेज माने उठाना या बढ़ाना होता है। इंक्रीज माने बढ़ाना होता है, इंटेंसीफाई माने बढ़ाना होता है। अब देखिए अगला है पांचवा शब्द है अवेट। अवेट माने सहयोग देना या उकसाना, ठीक है। तो इसको आराम से याद कर सकते हो। वैसे बेट माने क्या होता है, शर्त देना। इसमें अवेट ट्रिक बनाएंगे तो बेट, ठीक है, वो बेट लगा के यानी शर्त लगा के किसी को कोई काम करने के लिए अवेट कर रहा है, सहयोग दे रहा है, उकसाना कर रहा है। जैसे शर्त लगाया, फिर उसके बाद कहा कि चलो ठीक है शर्त लगाए, इतना देना पड़ेगा। फिर बाद में कोई आदमी उसका क्या किया, सहयोग कर दिया, ठीक है, तो उकसा दिया कि ठीक है कर लो ये काम, इतना मिल जाएगा आपको। तो अवेट सहयोग देना या उकसाना, इस तरह से याद करके बेट लगा के वो अवेट कर किया, किसी को उकसाया, ये उसका सहयोग किया। असिस्ट माने क्या होता है, सहायता करना। तो सहायता करना या सहयोग देना को असिस्ट भी कहते हैं। तो असिस्ट से असिस्टेंट बना है। असिस्टेंट टीचर माने क्या होता है, सहायक अध्यापक। तो असिस्ट माने सहायता करना या सहयोग देना, एक ही चीज़ है। सपोर्ट माने भी किसी का सपोर्ट कर रहा है तो उसका सहयोग दे रहे हो। प्रिवोक माने क्या होता है, एक उकसाना, कि किसी को उकसा रहे हो कोई काम करने के लिए। इनकरेज माने प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना या उकसाना एक ही है। अब डिस्करेज माने क्या, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्करेज। अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर रहे हो, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो, डिस्करेज, उसको हतोत्साहित कर रहे हो। प्रिवेंट माने क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो हतोत्साहित करो एक मतलब ये काम ना करो, यानी उकसा नहीं रहे हो, सहयोग भी नहीं करो। प्रिवेंट मतलब रोक रहे हो, उकसाओगे नहीं तो रोकोगे। एक होता है कोई काम करने के लिए उकसाते हो फिर रोकते हो। रेसिस्ट, अगला शब्द है रेसिस्ट। रेसिस्ट माने भी होता है रोकना। इम्पीड माने भी रोकना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस परीक्षा में आते रहते हैं, इम्पीड, रेसिस्ट, ठीक है। और इस तरह से ये आज की वीडियो में 5 ही शब्द हैं। अगली वीडियो में हम आपको 5 शब्द फिर बताएंगे। डेली इस तरह से 5 वर्ड हम बताते रहते हैं, कहने के लिए 5 वर्ड हैं, लेकिन ये 20+ वर्ड रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए डेली आपको अब वोकैब मिलती रहेगी इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।